हेलो एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर गुप्ता और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग अमीन्स की या नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का एक तरीका देखने वाले हैं। मतलब मैं आपको 5 मूल मंत्र बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, बशर्ते इन 5 पॉइंट को आपको सीक्वेंस वाइज अप्लाई करते हुए चलना है, क्योंकि नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और एडवांस में भी इस तरीके के सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। सो मेक श्योर आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखें और आई होप इस सेशन आपको पसंद आने ही वाला है। तो इस चैनल को लाइक करना मत भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। आखिरकार वो कौन से 5 मूल मंत्र होने वाले हैं, आइए एक बार बोर्ड पे देखिएगा। चलिए बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में तो ये 5 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या मॉलिक्यूल में ग्वानिडीन या एमिडीन लाइक कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक फोटो आपको नजर आ गई मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होने वाली है। अगर ये पॉइंट कोई काम का नहीं रह जाता तो हम लोग बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। मतलब अगर नाइट्रोजन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन फॉलोड बाय द नाइट्रोजन हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे परसेंटेज s बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की या उसको डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज करती हुई जाती है। इसलिए नाइट्रोजन अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, बशर्ते ग्वानिडीन नहीं होना चाहिए, ग्वानिडीन नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं रेजोनेंस की। मतलब अगर सारे के सारे नाइट्रोजन आपके सेम हाइब्रिडाइजेशन के हैं तब हम लोग रेजोनेंस नामक फिनोमिनन पर बढ़ते हैं। जैसे कि अगर कोई नाइट्रोजन का लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड है मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन हैविंग डीलोकलाइज्ड लोन पेयर और द लोन पेयर व्हिच आर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक कमाल का फंडा है, बेसिक स्ट्रेंथ को बताने में बहुत बेनिफिशियल है, पर रेजोनेंस की चर्चा तभी करेंगे जब ग्वानिडीन ना हो और सभी नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ बराबर हो। ध्यान रहे इसी सीक्वेंस में आपको अप्लाई करते हुए चलना है। ऊपर नीचे अगर आपने कर दिया तो आपकी फाइल नहीं पड़ सकती है, आपका खेला होना तय है। इसके बाद बात करते हैं एरोमेटिसिटी की। मैं कुछ एग्जांपल्स भी लेकर उनको डिस्कस करेंगे। एरोमेटिसिटी में अगर कोई नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी एज कंपेयर टू द लोन पेयर व्हिच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एरोमेटिसिटी, बशर्ते नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और रेजोनेंस दोनों में हो रहा हो। और अगर इन चारों से कोई भी डिसीजन तक आप नहीं पहुंच पाते हैं तब जाके आपको सहायता लेनी होगी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जाहिर सी बात है, अगर एक 3 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है और एक 1 डिग्री अमीन है तो 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट और स्पेसिफिकली और प्रिसाइसली प्लस आई इफेक्ट का वहां पे रोल होने वाला है। आई होप कि आपको 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो एक बार मैं साइड हो रहा हूं, आपको इस सेशन को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन 5 मूल मंत्र को ध्यान रखें। इसी सीक्वेंस वाइज आपको इनको अप्लाई करना है, क्योंकि आजकल एनटीए का बचपन का प्यार हो चुका है बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा सवाल भर भर के बेसिक स्ट्रेंथ से ही आपको ऑब्जर्व होते हैं। चलिए साहब, इसके बाद बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे कुछ मैंने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, इसको कहा जाता है ग्वानिडीन और किताबें तो ऐसा भी लिखती हैं जितनी आप फॉर ऑथर की किताबें पढ़ेंगे कि ग्वानिडीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इतना भयंकर प्रोपोर्शनल होता है आपका ग्वानिडीन। दिस इज ग्वानिडीन, दिस इज इथेन एमिडीन। इसको एमिडीन का नाम हम लोग दिया करते हैं। तो इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी इन सारे मॉलिक्यूल्स के बराबर। उसके बाद सेकंड केस देखो, ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं इनमें डिफरेंस किसका है? यहां पे जो नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, ये जो नाइट्रोजन है ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये नाइट्रोजन आपका sp3 है। मतलब कुछ ये होने वाला है आपके लिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सही, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हम लोगों ने चेक कर लिया। इसके बाद नंबर पॉइंट क्या था? रेजोनेंस था। आओ देखो जरा बोर्ड पे, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कंपेयर करना पड़ जाए तो ये आपका क्या होगा जी? दिस इज योर पिरिडीन और ये आपके पास एनिलीन है। अब खुद ही बताना, पिरिडीन का जो नाइट्रोजन है ये भी sp2 है
और एनिलीन का नाइट्रोजन भी sp2 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने की भी ट्रिक चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर भी एक ट्रिक बना दूंगा, है ना। तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, मतलब पिरिडीन भी sp2 है, ये नाइट्रोजन भी sp2 है, मतलब ग्वानिडीन ये नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। रेजोनेंस की बात ही आती है तो रेजोनेंस क्या करेगा कि यहां पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, कौन से वाला, ये वाला, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है एंड दिस नाइट्रोजन का लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। और जाहिर सी बात है ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होने वाली है पिरिडीन की, क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है। इसकी बात करते हैं, दिस इज पायरोल, दिस इज एनिलीन। अब देखो पायरोल और एनिलीन की बात करते हैं तो ग्वानिडीन दोनों में से कोई नहीं है। पहली बात, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ना तो पॉइंट नंबर 1 लग रहा है, ना पॉइंट नंबर 2, ना पॉइंट नंबर 3, मतलब मुझे जाना पड़ेगा एरोमेटिसिटी के चरणों में। मतलब कि यहां जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इसकी एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसकी में, पायरोल की एरोमेटिसिटी में, पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर एनिलीन की एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मतलब कि इन दोनों में से ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी इस एनिलीन की, क्योंकि ये लोन पेयर इजीली डोनेशन के लिए अवेलेबल है, क्योंकि ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो क्या इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इन 5 पॉइंट्स पे, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला, सही। तो इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए और क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए आप चैनल पर बरकरार रहें, है ना। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएं कि और कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक का टॉपिक है या इनऑर्गेनिक की भी बात कर सकते हैं हम लोग, कि उस टॉपिक पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक चाहिए। और ये ट्रिक या एक कंसेप्ट मैं कह सकता हूं, उसको ट्रिक तो नहीं बोल सकते, दिस इज अ कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएं। एंड आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, तो उसको लाइक करना मत भूलें और इसको शेयर करना मत भूलें अपने चंपू दोस्तों के साथ, सही। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।